नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी पाठ्य पुस्तक की तीसरी अध्याय मीठी वाणी बोलिए। तो मीठी वाणी बोलिए शीर्षक कहानी में शुरू का अंश तो आपको बताया जा चुका है। अब शेष भाग की पढ़ाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो सुनिए। कहते हैं, आपने ऐसे कई नेताओं, कवियों, कलाकारों व कथावाचकों के विषय में सुना होगा जिन्हें सुनने के लिए लोग सारे काम छोड़कर जाते हैं। यह उनके बोलने की कला ही तो है। आपके बोलने का तरीका ही आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। आपकी सोच व समझ को आपकी बोली प्रकट करती है। बाहरी कपड़े व आभूषण तो लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर पाते हैं, आपकी बोली लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करती है। तभी तो कहते हैं कि आपका भूषण है आपका भाषण। इन पंक्तियों में लेखक हम सभी को यह समझाना चाहते हैं कि मीठी बोली बोलने से क्या लाभ होता है। तो वे कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं? तो कथावाचकों के पास सुनने के लिए जाते हैं। उनकी कथा क्यों जाते हैं? सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें बोलना आता है। बोलने का एक तरीका होता है, लोगों को वे अपनी बोली से अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए हम उनको सुनने जाते हैं। तो हमारी बोली जो है वही हमारा आभूषण है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? तो हमारी बोली जाती है। और जब हमारी बोली यानी बोलने का तरीका अच्छा होता है, हमारी बोली अच्छी होती है, तो लोग हमें समझते हैं कि यह अच्छा है, यानी यह अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इसलिए क्या कहते हैं कि हमारा आभूषण क्या है? तो हमारी बोली है। इसीलिए कहता है कि आपका आभूषण आपका भाषण है, यानी आपका जो वक्तव्य है वही आपका भूषण है, गहना है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त है कि दूसरों को सम्मान दें। आप दूसरों के लिए जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, दूसरे भी वैसी ही भाषा का प्रयोग आपके लिए करेंगे। बोली के कारण ही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है और बोली ही है जो उसे अपमान का पात्र बना देती है। इसी बात को लेकर तो कहा है कि कोयल काको देत है, कौवा कासो लेत, मधुर वचन के कारणे जग अपनों कर लेत। कहते हैं कवि कि अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना सीखें। हम जिसके साथ जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, वे भी, सामने वाले भी हमारे साथ वैसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कोयल काको देत है, कौवा कासो लेत, यानी कोयल किसी को क्या देती है और कौवा क्या ले लेता है। तो कारण क्या है जो कोयल सबके मन को भाता है और कौवा नहीं भाता है? तो कारण यही है कि मधुर वचन के कारण जग अपनों कर लेत, यानी कोयल की बोली जो है सो मीठी है, इसीलिए वह जग को यानी दुनिया को अपने पक्ष में कर लेती है। दुनिया कोयल को अच्छा मानते हैं लेकिन कौवा को नहीं, क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। यदि किसी कारण आपकी किसी से अनबन हो जाए तो आप उस समय गुस्से में अपनी जुबान न खोलें, क्योंकि तलवार के घाव ठीक हो सकते हैं मगर बोली के नहीं। यहाँ कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अगर किसी से अनबन भी हो जाए, ऐसा होता है कि गुस्सा में किसी से कुछ मनमुटाव हो गया तो गुस्से में हम कुछ अनाप शनाप बक देते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। गुस्सा में हम जानते हैं कि गुस्सा जब भी बोलवाएगा हमसे तो खराब शब्द ही बोलवाएगा, इसलिए गुस्से के समय मुंह पर लगाम देनी चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? तो तलवार के घाव ठीक हो सकते हैं। कहते हैं लेखक कि तलवार से जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई खराब बात बोल देता है, कड़वी वाणी बोल देता है, तो उसका जो जख्म होता है वह दिल पर होता है, जो कि ठीक नहीं होता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बात ही बात में तलवारें खींच जाती हैं, रंग में भंग पड़ जाता है। बोली के कारण ही लोग थाने कचहरी जाते हैं। छोटी छोटी बातें जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती हैं तो वे सगे से सगे व्यक्ति को भी अलग कर देती है, भाई से भाई को दूर कर देती है। कालांतर में वे चाहकर भी नहीं मिल पाते। जिस प्रकार दूध के फट जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो पुनः बनना असंभव होती है। कवि का यह कथन कितना सार्थक है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, जैसे फाटे दूध तें मथे न माखन होए। कितना सुंदर लेखक ने समझाया है कि छोटी छोटी बातों के चलते ही बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। और क्या होता है
जब झगड़े हो जाते हैं तो कुछ समय के अंतर पर हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? जिस प्रकार की दूध के फट जाने के बाद वह किसी काम का नहीं होता है, उसी तरह झगड़ा होने के बाद दिल जो है सो फट जाता है और ऐसी स्थिति में बात बिगड़ जाती है, फिर बन नहीं पाती है। इसीलिए कहा गया है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। जब बात बिगड़ जाती है तो वह बनती नहीं है, चाहे तुम कितनों लाखों उपाय कर लो। ठीक उसी तरह से, किस तरह से? तो दूध जासे फटे दूध तय मथे न माखन हो, कि फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है। अब आइए आगे जानते हैं। यदि आपकी बोली कठोर है, कड़कस है, तीखी है तो उसे मीठा बनाइए, नहीं तो आपके आगे बढ़ने का सपना ही रह जाएगा। कहते हैं लेखक कि अगर आपकी वाणी कड़कस भी है तो उसे प्रयास कीजिए कि वह मीठा हो जाए, नहीं तो आप जो आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं वह सपना ही रह जाएगा। यानी हमारी प्रगति में कड़कस आवाज़ जो है, हमारी कर्कशता जो है वह अवरुद्ध पैदा करता है, बाधा पैदा करता है। बोली व भाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हमारी बोली जो है, भाषा जो है, वही हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, वही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देता है। हमें कब, कहाँ, किससे, कैसे वो क्या बोलना है, इस विषय में कवि ने सही कहा है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कहते हैं लेखक कि बोली एक अनमोल है, बोली का कोई मोल नहीं है। मोल नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी काम का नहीं है, बल्कि उसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता है, इतना उसका मूल्य है। जो कोई बोले जाए, लेकिन हाँ, किस बोली का? जो बोलने के लिए जानता है उसकी बोली का। और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कहते हैं अच्छी वाणी कौन बोलते हैं, कैसे हमको बोलना चाहिए अच्छी वाणी? तो जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसे पहले अपने मन में यानी दिल में तराजू तौल के अपने मन में सोचिए, दिल से सोचिए कि यह बोलेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, उसके बाद उसको अपने मुंह से बाहर करना चाहिए। फिर कहते हैं हमेशा मीठे व मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दूसरों को सुनकर शीतलता व आनंद का अनुभव हो, और वैसी ही शीतलता व आनंद की अनुभूति हमें भी हो। बोली से ही सुख, बोली से ही दुख। किसी कवि ने कितना सही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या कहते हैं लेखक कि हमेशा मीठे व मधुर बोली का ही प्रयोग कीजिए, ताकि दूसरों को सुनकर शीतलता का अनुभव हो और हम खुद भी संतुष्ट हों उससे। बोली से ही सुख और बोली से ही दुख होता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, ऐसी बातें बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए जिससे कि मन का आपा खोए, अपने मन का भी जो द्वेष है वह मिट जाए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, और हमारी बोली से दूसरे लोग भी शीतल हों, उनको सुनने में अच्छा लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे, अपने आप को भी शीतलता प्रदान हो। इस तरह से आपका यह अध्याय आज समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।